डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंगलवार को जिला में कुल 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 1 अहियापुर, 2 मुरौल, 1 मरवन और 2 पुलिस लाइन। इस तरह मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 75 हो चुकी है। आज पाए गए सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल टीम द्वारा आइसोलेट किया जा रहा है, जहां उनका निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा। इनके क्लोज कॉन्टैक्ट की तहकीकात की जा रही है। अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी भी दीवार को गिराने के लिए तैयार रहती है। उसे न सामाजिक ताने बाने की फिक्र होती है और ना ही कानून का डर। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। पुलिस के तमाम आलाधिकारी समेत पूरा महकमा तब हैरान रह गए जब 2 लड़कियां एक दूसरे से शादी करने की जिद को लेकर एसएसपी के दफ्तर में पहुंच गईं। दोनों लड़कियों को देखकर वहां का माहौल अजीब हो गया। पुलिस वालों से लेकर आम और खास में चर्चा और कानाफूसी शुरू हो गई। दोनों लड़कियां शादी करना चाहती थी और समाज उन्हें रोकता था, इसलिए पुलिस से इजाज़त लेने आ गई। जानकारी के मुताबिक कुढ़न्नी थाना इलाके की 2 लड़कियां आपस में शादी की तैयारी में थीं। एक लड़की ने अपने बाल कटवाकर लड़के का लिबास पहन रखा था, तो दूसरी दुल्हन के लिबास में थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने कब्जे में लिया तो दोनों बताने लगे कि कानून उन्हें इजाज़त देता है। कुढ़न्नी पुलिस भी चक्कर में पड़ गई और लड़कियों की जिद पर दोनों को एसएसपी कार्यालय लाया गया, जहां कई बड़े अधिकारियों ने दोनों से लंबी पूछताछ की। पहली नज़र में दोनों नाबालिग दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। दोनों को फिलहाल महिला थाना पुलिस की देखरेख में भेज दिया है। इन दिनों मुजफ्फरपुर शहर के कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जुआ का अड्डा फल फूल रहा है। मंगलवार की दोपहर काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने पंखा टोली स्थित वार्ड 25 के वार्ड पार्षद संतोष महाराज के रिश्तेदार के घर में छापेमारी कर एक बड़े जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 17,000 कैश, 7 मोबाइल फ़ोन और ताश बरामद किया है। पकड़े गए जुआरियों की पहचान सदरे आलम, आकाश कुमार, शिवम कुमार, गुड्डू कुमार, अशोक कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि संतोष महाराज अपने चचेरे भाई राजेंद्र शर्मा के घर पर जुआ चलाता था। गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ दारू वो क्या कहते हैं जुआ का अड्डा चल रहा है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग गए थे वहाँ पे छापामारी के लिए कि वहाँ जुआ खेला जा रहा है पिछले 10 दिन से। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 7 आदमी की। अच्छा, किनका मकान है वो तो बताया गया कि संतोष महाराज जो वार्ड पार्षद हैं उन्हीं के चचेरे भाई का। क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए आगे वही पकड़ के लाए हैं, जब सूची बंद पूछताछ चल रही है। वहीं पूरे मामले पर सफाई देते हुए वार्ड 25 के पार्षद संतोष महाराज ने कहा है कि जिस मकान में छापेमारी हुई है वो मकान राजकुमार नामक फल वाले को किराए पर दे रखा था। उन्हें जुआ के बारे में कोई पता नहीं था। संतोष महाराज ने कहा कि यह पूरी तरह से फंसाने की साजिश की जा रही है। ये सर देखा जाए कि एग्रीमेंट पेपर है और बजाते इसका आधार कार्ड है इस आदमी का, और इसने फल के दुकान ये गोदाम के नाम पर लॉकडाउन था, वो कहा कि हमको फल बच जाता है, रखने में दिक्कत होती है। ये मोहल्ले का ही लड़का है, क्या नाम है? राजकुमार नाम है। और इसने लिया कि हम मतलब फल जो बच जाता है उसको रखेंगे, और वो रखता था। अब चूँकि हम लोग जिसको दे दिया, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग निकल जाते हैं सुबह में, अब काम से निकल गए, ध्यान नहीं रहता था कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और ये 10 दिन के अंदर में बराबर इसमें लिखा हुआ है, ये देखा जाए यही बात है। तो मतलब जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत है, निराधार है। ये विरोधी का अब पता चला है कि सब शायद लूडो खेल रहा था भीतर में। कैश भी बरामद 17,000 कैश है। अब 17 फल का व्यापारी है तो वो पैसा रखेगा कि नहीं रखेगा? फल का व्यापारी है करके मौके से हाँ, तो 17,000 रुपया फल का व्यवसाय करता है, फल 10 का जाकर करके देता है। घर किसका है वो? घर हमारे चाचा का है। अच्छा, आपके चाचा का? हाँ, वो बाहर में रहते हैं, उनका देखभाल घर का हम ही करते हैं। वो लड़का सब भी बता रहे कि 10,000 डेली का देते हैं। वो गलत है, वो बोल ही नहीं सकता इस तरह का। आप मीडिया वाले हैं, आप जो भी पूछ लीजिए। ये बात आई तो नहीं, ये 100% गलत है। बजाते यहाँ पर एग्रीमेंट में है कि 2,000 रुपया महीना पर दिया गया हुआ है, एक हॉल है। बेबुनियाद फंसाने की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। और हमारा तो स्वच्छ छवि है, पूरे वार्ड की जनता जानते हैं, शहर की जनता जानते हैं कि मेरा कोई आपराधिक छवि नहीं है। आज तक मैं किसी इस तरह के कोई काम में मैं रहा नहीं हूँ।
देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस की बुधवार को जयंती है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिटी पार्क में उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया जाएगा। इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। लगातार जिला प्रशासन और जेडीयू के नेता खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में एमएलसी दिनेश सिंह और पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने मंगलवार को तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। इसका कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री जी अनावरण करेंगे। 11 बजे दिन में है, हम लोग भी उसमें यहाँ आकर के उपस्थित रहेंगे। जॉर्ज साहब हमेशा से आप लोगों के आइडियोलॉजी मतलब जनक रहे हैं। क्या लग रहा है कि जॉर्ज साहब ने जो सपना देखा था जिस तरह बिहार को विकसित बनाने का, वो सपना जॉर्ज साहब ने जो बिहार को विकसित बनाने का सपना देखा था, वो तो बिहार के नहीं पूरे देश के नेता थे, इंटरनेशनल नेता थे, पूरे वर्ल्ड में उनका स्थान था। ये हम लोगों का सौभाग्य था कि मुजफ्फरपुर से आके वो 6 बार सांसद बने और पूरे विश्व में उनकी व्याख्या सब लोग जानते हैं जॉर्ज साहब की। और जो उनका सपना था और जो उनकी सोच थी, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सपना को और सोच पर खरे उतरे हुए हैं और साकार कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने स्तर से पूरे मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जॉर्ज साहब ने 6 बार यहाँ सांसद रह के और पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किए हैं, लोगों का सेवा किए हैं। और उनके नाम पर सिटी पार्क के जगह पर जॉर्ज स्मृति पार्क के नाम रखकर और यहाँ पर जो इनका जंजीर लगा हुआ मूर्ति जो लगाया गया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और जॉर्ज साहब की जहाँ तक बात है, हमारी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। यहाँ पर विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव, ये सभी लोग रहेंगे। और आप लोग मुजफ्फरपुर में ज़्यादा नहीं 2, 4, 5 आदमी जाएंगे, जिलाधिकारी रहेंगे और आप लोग माल्यार्पण करेंगे। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदित्य कुमार उर्फ विकास गुप्ता ने मिठनपुरा थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के ऊपर बीते दिन मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वह बीते दिन पटना से अपने आवास पर आ रहे थे। इसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उनको जान से मारने की धमकी दी। इसलिए शिकायत की गई है और ज़रूरत पड़ी तो FIR भी की जाएगी और साथ में मांग किया कि मुझे कुछ दिन के लिए सुरक्षा दी जाए। देखिए, मैं कल पटना से अपने घर की तरफ मैं क्रॉस कर रहा था, तो हमारे मोहल्ले के एक अभिजीत सोनू रजक जी हैं और उसके बाद उसके साथ में जो सहयोगी है मनोज जी और अन्य 7-8 लोग उनके साथ थे, जो कि उन्होंने मेरे गाड़ी के बोतल पे उन्होंने अपना शराब का बोतल और ये ठंडे का बोतल उन्होंने मेरी गाड़ी फेंका। मैंने उसी क्रम में उधर के मैं बात करने के लिए प्रयास किया, तो मैं बात करने के लिए प्रयास किया। उसी वक्त उन्होंने मुझे मतलब जब गाली उली करने लगे, गाली उली क्रम में इसी क्रम में बहुत भदिया मुझे गाली दिया। और इसी क्रम में मैं जब गाली के लिए मैंने बोला कि भाई साहब गाली क्यों दे रहे, तो उसी क्रम में उन्होंने पिस्टल उस्टल तान दिया, 2 लोग ने तान दिया। और एक मनोज नाम का लड़का है, वो आपराधिक रिकॉर्ड भी उसका रहा है, बहुत सारे ट्रक कांड से लेके बहुत सारा बड़ा चोरी उरी और भी किया कि मेरे पूरा हाथ वाथ में वहाँ ये कर दिया, पूरा ये गलाई उलाई पे इतना जोर से पूरा पकड़ के पूरा ऐट वेट दिया, जिससे मतलब मुझे काफ़ी दर्द है इसमें। और ये पता नहीं, अभी मैं ये नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर से जाकर भी दिखाऊंगा इसलिए, ठीक है। और तो आज आपने क्या किया इसको लेकर? आज मैंने मिठनपुरा थाने में मैंने सलाह देकर और मैं FIR दर्ज करवाने के लिए आया। और किस सुरक्षा की भी मांग कर? मैं सुरक्षा के लिए मांग किया कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैंने थाना से सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। अमेरिका में पुलिस द्वारा एक अश्वेत की पुलिस हिरासत में बर्बरतापूर्वक हत्या कर दिए जाने के बाद पूरे अमेरिका की जनता आंदोलन में कूद पड़ी है। वहीं अमेरिकी आवाम के इस बहादुराना संघर्ष के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मुजफ्फरपुर में मंगलवार को SUCI कम्युनिस्ट ने जुलूस निकालकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। जुलूस पार्टी के जिला कार्यालय मोती झील से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पर पुतला फूंका। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, यहाँ तक कि उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से अमेरिका में किस तरीके से रंग भेद, नस्ल भेद के कारण काले लोगों पर अत्याचार हो रहा है।
और यह काले लोगों पर वास्तव में अत्याचार नहीं है, यह वहाँ की शोषित पीड़ित जनता पर है, मजदूरों पर है, किसानों पर अत्याचार है। और यह अत्याचार सभी पूंजीवादी समाजवादी देशों में हो रहा है। इसलिए ये जो विक्षोभ फूटा है अमेरिकी जनता का, ये वास्तव में पूंजीवादी शोषण और समाजवादी शोषण के खिलाफ ये विक्षोभ है। और इस विक्षोभ को हम सलाम करते हैं और आम जनता को, वहाँ की बहादुर जनता को हम अपना लाल सलाम पेश करते हैं। और इस अपने देश की भी जनता को भी हम आह्वान करते हैं कि अमेरिका की इस संघर्षशील बहादुर जनता के साथ एकजुट हों और अपने देश में भी वास्तव में पूंजीवाद समाजवाद की शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष तेज करें। आज ये कोरोना संकट ने साबित कर दिया है कि पूंजीवाद समाजवाद के पास आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरे होने पर बिहार भाजपा द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर मंगलवार को मिठनपुरा स्थित एक होटल में जिला स्तर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, सांसद अजय निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह सहित बोचहां विधायक बेबी कुमारी मौजूद रहीं। अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सांसद अजय निषाद ने कहा कि आज तक दूसरी सरकार की हिम्मत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 370, समान नागरिकता संशोधन बिल और अयोध्या जैसा मामले में सफलता पाई है। जैसा आपको चर्चा में बताए हैं, मोदी जी के कार्यकाल का पार्ट 2 का ये पहला साल पूरा हुआ है। जब हम लोग चुनाव में 2019 में आए थे और जो भी घोषणा पत्र था वो आप देखेंगे लगभग काम पूरा 2 या 3 महीना के अंदर में ही सारा काम हो गया था, चाहे वो 370 का हो, 3 तलाक का हो और ये CA का था, जो भी था मामला हम लोग सब सारा को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे बड़ा जो 70 का 200 साल से जो विवाद चल रहा था ये बाबरी मस्जिद का, उसको भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसको भी मामला को डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सरकार की बहुत ज़्यादा उपलब्धि है। खासकर जो कोरोना वायरस में जो प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व क्षमता था और प्लस जो गरीब लोगों के लिए जो योजना रहा उसका भी फायदा बहुत ज़्यादा हुआ, लोगों में तारीफें भी बहुत ज़्यादा मिली। डायरेक्ट जनधन खाता होने के कारण डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया, कहीं से कोई कटौती नहीं हुई, कहीं किसी को कोई रिश्वत नहीं देना पड़ा। तो ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाठी क्लस्टर और हवाई अड्डा, ये 2 मुद्दा आज भी। देखिए, हवाई अड्डा में तो राज्य सरकार को भूमि देना है, राज्य सरकार भूमि देगी तभी उस पर आगे मामला चलेगा। ये मामला सारा बिहार सरकार पे ही निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार अगर भूमि उपलब्ध करा के देगी तो हवाई अड्डा निर्माण होगा। बिहार सरकार मूड में नहीं है भूमि देने के? जी सर, बिहार सरकार के अब तो हमने व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिल के आग्रह भी किया था, पत्र भी लिखा था, लेकिन अब यह मामला ठंडे अवस्था में। बिहार सरकार क्या मूड में नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है? अब इसमें हम क्या राय दें? हम लोग तो राय ही दे सकते हैं, चिट्ठी ही लिख सकते हैं। मुजफ्फरपुर लाठी क्लस्टर के लिए बहुत बड़ा हब है, उसको लेके मुख्यमंत्री घोषणा भी किए थे, कुछ हुआ नहीं। देखिए, आप तो राज्य सरकार तो कर ही रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तो बहुत सारा योजना सब आ रहा है। बैंक के लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, मुद्रा बैंक से लोन भी आसानी से मिल रहा है। काम करने की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर लहठी का एक पहचान भी है, यहाँ के लहठी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। हर साल गर्मी आते ही मुजफ्फरपुर में पानी की समस्या बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस बार निगम की ओर से विभिन्न वार्डों में नए पंप हाउस की शुरुआत की जा रही है। मंगलवार को वार्ड 43 के आबिदा हाई स्कूल में नए पेय पंप बोरिंग का शिलान्यास मेयर सुरेश कुमार ने नारियल फोड़कर किया। मौके पर वार्ड पार्षद अर्चना पंडित सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी, आज वार्ड 42 में आबिदा हाई स्कूल में ये नया पंप हाउस का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने मेयर साहब को, नगर निगम के अधिकारी हीरा मैडम को, इंजीनियर साहब निशान जी को एवं तमाम जल कार्य शाखा के जितने भी अधिकारी हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि आने वाले समय में ये वार्ड 42 की जनता को ही नहीं, ये 41, 42, 43, 44, 45 संबंधित सटे हुए जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में ये पानी की समस्या को दूर हो जाएगा। रहा पहली बात कि ये आपका जो एक आवेदा में बोरिंग था पहले से, वो बोरिंग पूरी तरह एक तरह डेड हो चुका है, उसमें बालू आ रहा है और पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, जिसके तहत आज मैं मेयर साहब को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज गर्मी के मौसम को देखते हुए जो हम लोग 3 साल से दृढ़ संकल्प हैं कि भाई जितने भी शहर की जनता है सबको पानी मुहैया कराए, इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने इसके पहले भी आज से 6 महीने पहले लॉकडाउन से पहले भी एक पंप हाउस का शिलान्यास किया था
उसी के दरमियान आज अर्चना मैडम जी के वार्ड में जो स्थायी समिति में पास है, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने एक शिलान्यास किया है पंप हाउस का। और ये संभवतः 2 महीना में, जो हमारे इंजीनियर लोग बोले 2 महीना में, 2 से 3 महीने में पानी देना शुरू कर देगा। और इससे आपको 5-6 वार्ड प्रभावित होंगे और 5-6 वार्ड में बढ़िया पानी जाएगा, जो हम लोग जनता से वादा किए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। इन दिनों राजद नेता चंदन यादव गरीबों का मसीहा बनकर सामने आए हैं। लगातार इनके द्वारा विभिन्न जगहों पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को भी गायघाट के मैठी पंचायत में दर्जनों जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। चंदन ने बताया कि यह आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम का 10वां दिन है। जब से महामारी हमारे देश और प्रदेश में शुरू हुआ है, जब सरकार की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है, तब से राष्ट्रीय जनता दल और मुजफ्फरपुर में खासकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने एक कमान संभाला है और ये जिम्मेदारी ली है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे। इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हर एक जरूरतमंद परिवार के पास, हर एक जरूरतमंद लोगों के पास इस कार्यक्रम को पहुंचाने का, राहत को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जब तक ये महामारी का प्रकोप रहेगा, तब तक ये हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से जारी रहेगा। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने तिलक मैदान स्थित अपने कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखा। उपवास के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग किया कि इस वैश्विक महामारी में देश के किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों को गंभीर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। उनके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाने सहित उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सड़कों पर आएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोग कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में सांकेतिक धरना पर 1 घंटे का बैठे हुए हैं। 11 बजे से हम लोग के 6 सूत्री मांग है, जो मांग पत्र हम कल प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर देंगे। और जो 6 सूत्री मांग है, उसमें मांग में जो भी श्रमिक आ रहे हैं और जो दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिजन को मुआवजा देने की मांग है। दूसरा, हमारे श्रमिक मजदूर जो अभी भी फंसे हुए हैं, उनको सकुशल निःशुल्क उनको घर वापसी किया जाए। 1 साल में 200 दिन रोजगार मनरेगा से मुहैया किया जाए और सभी प्रवासी श्रमिक बंधुओं को, उसके परिवार वाले को खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाए।